क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के कारण प्रॉफिट में होगा, लाभ की स्थिति में होगा। है कि 2025 था, 2025 में किसी भी चीज का मोबाइल को खरीदना है तो उसका प्राइस था 10,000। कितना था? 10,000 उसका प्राइस था। और जब 10,000 प्राइस था तो हम किसी से ऋण लिए, कोई बी नामक व्यक्ति था, कोई एक ए व्यक्ति है ना, एक बी व्यक्ति है। तो बी जो है लोन दिया, इसको ए को लोन दिया, 10,000 रुपया लोन दिया। और ए को खरीदना था एक मोबाइल जो मिलता है 10,000 का। तो 10,000 लोन लिया, ए किससे लिया? बी से लिया। ठीक है। अब देखिए कि ए जो है बोला कि हम 2-3 साल बाद लौटा देंगे भाई तुमको। तो बी बोला ठीक है लौटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको ये बताइए कि ए जो है 2 साल बाद लौटाए, 3 साल बाद लौटाए, कितना देगा बी को? 10,000 रुपया ही देगा। लेकिन मान लीजिए कि 2-3 महीने के बाद जो चीज 10,000 रुपया में मिल रहा था, मान लीजिए उस मोबाइल मेरा 10,000 मिल रहा था, उसका प्राइस बढ़कर हो गया 20,000, वही मोबाइल का दाम हो गया 20,000। तो अगर अब बी चाहेगा, बी अगर चाहेगा वही मोबाइल लेने के लिए तो उसको कितना देना पड़ेगा? 20,000 रुपया। लेकिन ए कितना खरीदा था? 10,000 रुपया में। बी कितना खरीदेगा? वही मोबाइल 20,000 में खरीदेगा, यानी महंगाई हो गया, वो मोबाइल का प्राइस बढ़ गया। तो इसको तो क्या हो रहा है? इसको तो नुकसान हो रहा है। इसको जो है वो नुकसान हो रहा है, लेकिन इसको फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2020 में 10,000 रुपया लिया था और 2023-24 में या 26 में इसको 10,000 रुपया दे रहा है ना। मतलब 10,000 लिया था, 10,000 रुपया दे रहा है, तो इसको तो फायदा हो रहा है। लेकिन ये 10,000 में वो मोबाइल नहीं खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि महंगाई हो गया है, इसको लाभ हो रहा है। साथ ही साथ अगर ऋणदाता, तो वही ऋणदाता ये था, तो ऋणदाता को, इसको ऋणदाता जो दिया था बी, उसको नुकसान हो रहा है। व्यापारी वर्ग को क्या होगा? तो व्यापारी वर्ग मतलब क्या? व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो दाम अगर बढ़ गया है किसी चीज का तो इसका अच्छा है, उसको और फायदा है। तो एक को और दो को फायदा है, यानी जिसका साफा साफा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2।